चांद पर घर बनाना शुरू, 2024 तक बनकर तैयार होगा। सितंबर 2023, चांद पर घर बनाने की योजना को अमलीजामा पहनने की तैयारी शुरू हो गई है। भारत, अमेरिका और चीन जैसे कई देशों ने चांद पर घर बनाने की योजना बनाई है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चांद पर घर बनाने के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत इसरो 2024 तक चांद पर एक छोटा सा घर बना देगा। इस घर में 4 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। इसरो के इस योजना के तहत चांद पर 100 वर्ग मीटर का घर बनाया जाएगा। इस घर में रहने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं होंगी, जिसमें बिजली, पानी, भोजन और शौचालय शामिल हैं। इसरो के अधिकारियों ने कहा कि चांद पर घर बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों में शामिल है चांद की चट्टानी सतह, चांद की कम गुरुत्वाकर्षण, चांद पर उपलब्ध संसाधनों की कमी। इसरो इन चुनौतियों को दूर करने के लिए नए तकनीकों का विकास कर रहा है। इसरो के अलावा अमेरिका और चीन भी चांद पर घर बनाने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका नासा 2025 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री बेस बनाने की योजना बना रहा है। चीन 2030 तक चांद पर एक मानव बस्ती बनाने की योजना बना रहा है। चांद पर घर बनाने से अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नई क्रांति आएगी। इससे अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर लंबे समय तक रहने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे चांद पर मानव बस्ती बनाने की संभावना बढ़ जाएगी। चांद पर मानव बस्ती बनाने के लिए कई तरह के संसाधनों और तकनीकों की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संसाधन और तकनीकें निम्न। चांद पर मानव बस्ती बनाने के लिए हमें संरचनाओं की आवश्यकता होगी जो चांद की कठोर सतह और कम गुरुत्वाकर्षण का सामना कर सके। इन संरचनाओं को बनाने के लिए हम नई और मजबूत सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कार्बन फाइबर या टाइटेनियम जैसी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। ऊर्जा, चांद पर मानव बस्ती को संचालित करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम सौर पैनलों का उपयोग करके सौर ऊर्जा को कैप्चर और संग्रहित कर सकते हैं। पानी, चांद पर पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हम पानी को चांद की सतह पर मौजूद बर्फ से निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम रेडार का उपयोग करके बर्फ के भंडार का पता लगा सकते हैं। खाद्य, चांद पर मानव बस्ती को भोजन की आपूर्ति करने के लिए हमें अंतरिक्ष में कृषि या अन्य तरीकों का उपयोग करना होगा। उदाहरण के लिए हम पौधों को उगाने के लिए कृत्रिम प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन, चांद पर ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हम ऑक्सीजन को पौधों से या अन्य तरीकों से उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित कर सकते हैं। संचार, चांद पर मानव बस्ती को पृथ्वी से संचार करने के लिए हमें एक मजबूत संचार प्रणाली की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए हम रेडियो तरंगों का उपयोग करके पृथ्वी से संचार कर सकते हैं। सुरक्षा, चांद पर मानव बस्ती को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य खतरों से बचाने के लिए हमें सुरक्षा उपाय करने होंगे। उदाहरण के लिए हम एक प्रभावशील का उपयोग करके मानव बस्ती को धूल भरे तूफानों से बचा सकते हैं। इन संसाधनों और तकनीकों को विकसित करने और उनका परीक्षण करने के लिए हमें कई वर्षों और अरबों डॉलर की आवश्यकता होगी। हालांकि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, लेकिन यह अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। चांद की कठोर सतह, चांद की सतह बहुत कठोर है। इससे निर्माण कार्य कठिन और खर्चीला होगा। उदाहरण के लिए हमें निर्माण सामग्री को चांद तक पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली रॉकेट की आवश्यकता होगी। चांद की कम गुरुत्वाकर्षण, चांद की गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बहुत कम है। इससे निर्माण कार्य और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए कम गुरुत्वाकर्षण में अंतरिक्ष यात्री हड्डियों और मांसपेशियों के नुकसान का अनुभव कर सकते हैं। चांद पर उपलब्ध संसाधनों की कमी, चांद पर पानी, भोजन और अन्य संसाधनों की कमी है। इससे मानव बस्ती को संचालित करना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए हमें चांद पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता होगी। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए हमें नए तकनीकों और तरीकों का विकास करना होगा। अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा मिलेगा। चांद पर मानव बस्ती बनाने से अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा मिलेगा। इससे अंतरिक्ष यात्रियों को चांद और अन्य खगोलीय पिंडों पर